अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। हम सबको एक चीज से डर लगता है। वो डर ये है कि हमारे खाने में अगर चुपकिली गिर गई और हमें पता न चला और वो खाना खा लिया तो खुदा ना खास्ता हम मर जाएंगे। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक ऐसी चुपकिली है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ ख्याल में आती है, आपके दिमाग में आती है, और आपके दिमाग में अगर वो चुपकिली आ गई तो मौत तक आपको पहुंचा देती है। इतनी भयानक चुपकिली। आए इसका मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। अमेरिका में एक 55 साला शख्स था जिसे एक काले जादू करने वाले ने ऐसे ही धमकी दे दी कि तुम्हारी मौत वाकया हो जाएगी। उस शख्स ने इस बात को इतना सीरियस लिया कि दिनों में उसका वजन गिरने लगा और इतना परेशान हो गया वो कि उसका वजन इस हद तक गिर गया, एक दिन आया कि उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। तनो तनहा रह गया वो शख्स दुनिया में, और वजन इंतहाई कम। अब जब वो मर के करीब था ना, उसने क्या किया कि डॉक्टर से रुजू कर ही लिया। डॉक्टर के पास गया, उसने सारे बॉडी के टेस्ट किए, हर चीज नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर भी परेशान था कि ये शख्स आखिर यहां तक पहुंचा कैसे। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि मुझे तो तुम्हारी बीमारी की तशखीस नहीं हो पा रही मुझसे, ऐसा करो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीमारी शुरू कैसे हुई थी। उसने बताया मेरी बीमारी का आगाज यहाँ से होता है कि मुझे एक काला जादू करने वाला शख्स कहता है कि तुम्हारी मौत वाकया हो जाएगी, और उस दिन के बाद मेरा ये हाल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, अब मुझे तुम्हारा इलाज पता चल गया है। हुआ यह है कि उस काले जादू वाले ने तुम्हारे जिस्म के अंदर एक चुपकिली डाल दी है। मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम उल्टी करोगे, और उल्टी करने से तुम्हारी वो चुपकिली जो है जिस्म से बाहर आ जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा ठीक है, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। ऐसा ही हुआ, उससे इंजेक्शन लगाया, इस इंसान ने वॉमिट की, यानी उल्टी की। उल्टी करने के बाद जैसे डॉक्टर ने नर्स को भी साथ ही रखा हुआ था और कहा था कि नकली प्लास्टिक की चुपकिली तुम उसमें फेंक देना। जैसे इसने उल्टी की, उन्होंने चुपकिली भी अंदर डाल दी। इसने देखा चुपकिली निकल चुकी है। दिनों में उसने रिकवर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो रिकवर हो गया और बिल्कुल सेहतमंद हो गया, तो उसने क्या किया कि उस काला जादू करने वाले पे पुलिस केस कर दिया। अब जब पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया तो मामले की तफ्तीश के लिए वो डॉक्टर के पास आए। अब काला जादू करने वाला भी वहीं पे आ गया, वो शख्स भी वहीं पे आ गया जिसके ऊपर हुआ था, ख्वाबों ख्यालों में ही सही। तो वो साथ लेकर जब दोनों आए तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, पुलिस वालों के मामले की हम तफ्तीश करें, आप बताएं क्या हुआ था। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि हुजूर वाला है, इसके अंदर तो कोई चुपकिली है ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था शुरू से ही। हुआ ये है कि काले जादूगर ने जब इसे वैसे ही धमकी दी ना कि तुम तो मर जाओगे, इस इंसान ने इतना सीरियस लिया कि ये बीमार पड़ गया। तो मैंने इसको ट्रीट करने के लिए, इसके वहम को तोड़ने के लिए ये कहा कि चुपकिली है और वो निकलेगी तो तुम ठीक होगे। और हमने प्लास्टिक की चुपकिली से इसे बताया कि ये तुम्हारे अंदर से निकली, और ये देखे बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। यानी अब सोचे कि मनफी सोचे आपको किस कदर परेशान कर सकती हैं, किस कदर भटका सकती हैं। एक इंसान जो बिल्कुल ठीक ट्रैक में भी जा रहा होता है ना, बाज़ औक़ात उसको लोग और लोगों की मनफी बातें जो होती हैं बिल्कुल हटा देती हैं। मैं अपने इस सहाफ़ती कैरियर की अगर आपको बात बताऊं तो 20 दफा ऐसे वाकयात हुए हैं, लोगों ने मुझे भी ट्रैक से हटाने की कोशिश की है। ऐसी ऐसी बात कर देते हैं, इतनी मनफी बातें कर देते हैं। आज भी मेरे व्हाट्सएप पे डेली हजारों की तादाद में गालियां, मौत की धमकियां और न जाने क्या क्या हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन जिस इंसान ने ऑप्टिमिस्टिक रहना हो, पॉजिटिव रहना हो, वो इन चीजों को इग्नोर करता है और अपने काम को सरंजाम देता रहता है। जो सेंसिटिव लोग होते हैं, हसास तबीयत के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसी चुपकिलियों को अपने अंदर आने देते हैं, यानी ऐसे वहम, ऐसे गुमान को अपने अंदर आने देते हैं, और उसके बाद उनकी सेहत खराब होती है, उनकी फैमिली मुतासिर होती है, और उनका सब कुछ जो है इन चीजों से मुतासिर होता है। और आपको मैं बता दूं, इंसान तबाह होकर रह जाता है। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो याद रखें, इन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका एक गोल होना चाहिए, आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में जो रुकावट आए आप उसको पार करते जाए। अच्छे दोस्त भी होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान, कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़ी खुशी से बताते हैं मैं बड़ा तन्हाई पसंद हूं। अगर आप इतने ही तन्हा पसंद हो जाएंगे तो लोग आपको तो पहले ही तन्हा करना चाहते हैं, तो फिर अकेला करके वो आपको मार देंगे। आपको चाहिए दोस्त। दोस्तों के साथ जब गपशप करता है इंसान, अपने दिल की बातें करता है, बड़े आइडियाज भी फ्लोट होते हैं, आपके दिल का गुबार भी निकलता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने ये जरूर सीखा होगा कि ऐसे मनफी ख्यालात और इन चुपकिलियों को अपने अंदर नहीं आने देना, और आपने बिल्कुल जबरदस्त रहना, पॉजिटिव रहना और आगे बढ़ते रहना।